because I am doing a giveaway. So हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ मौसम का हाल दिखाने के साथ। पिछले लगभग 4-5 दिनों से ना यहाँ का मौसम ऐसा ही है, इतना ज़्यादा क्लाउडी है, सन बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं आ रहा है और कंटिन्यूसली हल्की हल्की बारिश की फुहार लगी हुई है। बेसिकली विंटर आने के आसार पूरे शुरू हो चुके हैं। और आज बच्चों की स्विमिंग क्लास के बाद ही सैटरडे की वीडियो है ये। हम आए थे यहाँ पे, एक अच्छा फेमस इंडियन रेस्टोरेंट है ऑनेस्ट करके, वहाँ पर हम खाना खाने आ गए थे आज। तो ये सब हमने खाया, साउथ इंडियन हम सबका फैमिली फेवरेट है। उसके बाद हम गए थे पटेल स्टोर थोड़ी ग्रोसरी शॉपिंग करने। तो मैंने सोचा मैं 1-2 छोटी छोटी क्लिप्स आपके लिए भी ले लेती हूँ। देसी ग्रोसरी ख़त्म हो जाती है तभी हम इंडियन स्टोर जाते हैं। हमारे घर से बहुत पास नहीं है इंडियन स्टोर, तो मैं एक साथ बहुत सारी देसी ग्रोसरी लेके आती हूँ। लगभग 3 से 4 हफ्तों में एक बार हम इंडियन स्टोर जाना प्रेफर करते हैं। नवरात्रि आने वाली है तो मैं उसी के हिसाब से कुट्टू का आटा और माता की चुनरी भी पहले ही ले आई हूँ। अब बस नारियल लेना होगा। जब भी नवरात्रि शुरू होने वाली होंगी तो शायद नारियल तो मैं वॉलमार्ट से ही ले लूँगी। और ये वाला मिर्ची का अचार हमारा बहुत फेवरेट है। इंडिया से जो भी मैं अचार लाई थी मम्मी के हाथ के बने हुए, सब ख़त्म हो चुके हैं, तो अब मैं ये 2 अचार खरीद रही हूँ यहाँ पे। और देखिए, मैं ना ब्रेड बनाने के लिए हमेशा ये फाइन वाली सूजी प्रेफर करती हूँ, तो पटेल स्टोर पे ही ये मिल पाती है मुझे। और आप लोग बहुत बार पूछते हो कि मैं घी कौन सा लेती हूँ, तो मोस्टली मैं पतंजलि या अमूल काऊ घी ही लेती हूँ। आज ये पतंजलि वाला घी $14 ईच में मिल रहा था। और हमेशा इंडियन स्टोर्स पे ना डेट ज़रूर देख लेनी चाहिए एक बार सामान की। और मेरा चकला भी टूट गया है, मार्बल वाला, तो इस बार मुझे चकला भी लेना था। और किसी इंडियन स्टोर पे तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन पटेल स्टोर बहुत बड़ा स्टोर है तो मुझे पक्का पता था यहाँ मिल जाएगा। और अच्छी क्वालिटी का मार्बल चकला यहाँ मिल गया 1899 में, मतलब लगभग $19 का ये चकला है, बट हैवी है और अच्छा है। इसी के साथ हम घर पहुंच चुके हैं और ग्रोसरी अनलोड हो गई है। मैं फिर से एक बार स्काई देखने लग गई थी। अच्छा लग रहा है अभी तो वेदर, लेकिन थोड़े ही दिनों में बहुत चिली वाली ठंड आने वाली है। और ठंड आने के साथ ही ये गार्डन को ख़त्म होता हुआ देख के बहुत बुरा लग रहा है। अब ये बस मुझे नेक्स्ट कमिंग वीक में जब ग्रास लॉन मोवर्स आएंगे तो उनसे ये सारे पौधे हटवाने पड़ेंगे। अब ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। और साथ में ये जो पॉट्स में मैंने पौधे लगाए हुए थे ना, इनमें से जो इंडोर सर्वाइव कर पाएंगे उन्हें मैं रिपॉट करके इंडोर ले जाऊंगी कुछ ही दिनों में। ये वाला फूल इतना अच्छा लगा और पूरे सीजन इसमें बहुत फूल आए, एकदम रोज जैसा लगता है। छोटे छोटे रोजेज हैं, येलो और रेड। इसका नाम आपको पता है तो मुझे भी बताना, बहुत सुंदर लगा मुझे। और अब है संडे मॉर्निंग। सैटरडे को थक गए थे तो कुछ भी और शूट नहीं किया। ये संडे मॉर्निंग को मैंने जो सैटरडे को वेजिटेबल्स धो के रखी थी इंडियन स्टोर से लाई हुई, मैं उन्हें समेट रही हूँ। बेसिकली भिंडी को एकदम सुखा के ही फ्रिज में रखती हूँ मैं, और जल्दी से जल्दी उसे बना लेती हूँ ताकि भिंडी ख़राब ना हो जाए। यहाँ की भिंडी ना बहुत जल्दी ख़राब होती है, आई बिलीव फ्रेश नहीं होती। चाहे इंडियन स्टोर से लाओ चाहे कहीं से भी, ज़्यादा अच्छी नहीं होती। वॉलमार्ट वगैरह में तो भिंडी बहुत बड़ी बड़ी मिलती है। और मैं ये छिले हुए गार्लिक लेके आती हूँ, इन्हें भी अच्छे से धो के सुखा के इस तरह से ग्लास जार्स में मैं स्टोर करके फ्रिज में रख लेती हूँ। और मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता तो ये 12 से 15 दिन ईजीली चल जाते हैं। हरी मिर्चों को इस तरह से स्टेम हटा के और फिर ग्लास के बॉक्स में मैं स्टोर करके रखती हूँ फ्रिज में। ये भी आराम से 15 दिन तक चल जाती हैं।
कल इंडियन स्टोर से मोरिंगा भी लेके आए थे और मैंने ना पहले मोरिंगा लीव्स की कभी कोई सब्जी नहीं बनाई है। मोरिंगा पाउडर एक बार बहुत पहले मैंने लिया था और उसे मैं कभी कभी यूज़ कर लेती थी आटे वगैरह में या किसी कुकीज़ में, लेकिन फ्रेश मोरिंगा मैंने कभी यूज़ नहीं किया। और मैं कल लेके आई थी इंडिया से, तो मैंने सोचा इंडियन स्टोर से, इंडिया से कहाँ, अभी ऐसी किस्मत कहाँ, मैं अभी तो दिसंबर में होके आई हूँ, अब पता नहीं कब जाने का मौका मिलेगा इंडिया। खैर मैं इंडियन स्टोर से ये मोरिंगा लीव्स लेके आई थी ताज़ी ताज़ी, तो मैंने सोचा संडे को आज ब्रेकफास्ट इन्हीं से बनाती हूँ। तो मैं मोरिंगा के पराठे ट्राई कर रही हूँ आज। और मैं आपको बताऊँ मेरे दोनों बच्चों ने खा लिया। आपको पता है ना मेरे बच्चों की एज 9 और 4 ईयर्स है और उनको पता ही नहीं चला। बेसिकली वो पालक के और मेथी के इस तरह के पराठे खाते ही हैं। तो यूजुअली ये नोशन होता है कि मोरिंगा के लीव्स थोड़े कड़वे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बच्चे शौक से खा गए। आप जैसे देख रहे हो ना, मैंने 2 कप गेहूं का आटा और 3/4 कप बेसन इसमें डाला था, आधा प्याज, मोरिंगा लीव्स, नमक, मिर्ची और घी, और आटा बना के तैयार कर लिया था। बेसन ऐड करने से इनमें प्रोटीन भी हो गया और मोरिंगा के सारे गुण तो आ ही गए हरे पत्तों से, और पराठे बहुत ही टेस्टी और खस्ता बने थे। घी ज़रूर डालिएगा जब भी आप ऐसा आटा बनाओ। और बच्चों ने भी खा लिए, इसलिए मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि उनकी डिक्शनरी में ऐड हो गया एक और हेल्दी पराठा। संडे का दिन है तो आज है TLC का दिन, घर के लिए भी और मेरे खुद के लिए भी। मैं ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा सा आराम करने के बाद घर की थोड़ी बहुत सफाइयों में लग गई थी, और साथ ही मैंने अपने मुंह पर भी एक फेस पैक लगाया हुआ है बेसन, दही और हनी का, और वही चीज़ लगाई हुई है बालों पर भी। उसके बाद नहाने धोने के बाद मैं आई हूँ किचन में लंच बनाने। आज संडे था, देर से उठे तो सब कुछ देर से ही होता है, लंच भी देर से ही बन रहा है। काफ़ी देर हो गई थी घर की सफाइयाँ करते हुए, इसीलिए मैं एक जल्दी वाली भंडारे वाले आलू होते हैं ना, जैसे वो सब्ज़ी बना रही हूँ। कुछ उबले आलू फ्रिज में ऑलरेडी रखे थे, तो मैं यहाँ 2 से 3 टमाटर ले रही हूँ, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 1 हरी मिर्च, और अब इन सबको एक साथ ब्लेंड कर लूँगी। इस सब्ज़ी का तड़का मैं हमेशा घी में लगाना प्रेफर करती हूँ और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और बिल्कुल 15 से 20 मिनट में ये सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है। बस उबले आलू होने चाहिए। घी गर्म होने के बाद मैंने जीरा और हींग डाला, और हींग के डालते ही ये ब्लेंड किए हुए टमाटर डाल दिए। अब इसमें कुछ बेसिक से मसाले डालूंगी, जैसे मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर। तो ये सब आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। मिर्ची और नमक तो हल्दी आधा चम्मच और धनिया पाउडर 2 चम्मच डाल रही हूँ इसमें। अब इसको अच्छे से पकने देंगे जब तक टमाटर घी ना छोड़ दें, और उसके बाद इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। साथ ही मैं ना अदरक और ये कच्ची हल्दी लेके आई थी इंडियन स्टोर से, उसे भी अच्छे से धोकर सुखाने के बाद मैं इस तरह से ग्लास जार्स में ही स्टोर करके रखती हूँ। और अदरक तो इस तरह से 20-25 दिन चलती है, और हल्दी भी। इसे अच्छे से सुखा के रखोगे तो कुछ नहीं होता, कोई फंगस वगैरह का टेंशन नहीं रहता। आलू को तड़के में थोड़ा सा भून लेंगे ताकि आलू में और अच्छे से फ्लेवर हो जाए। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अभी तक नमक नहीं डाला था, तो मैं अब नमक डाल रही हूँ। और उसके बाद बस इसमें डालेंगे पानी। पानी की कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जितना लिक्विड आपको चाहिए आप उतना ही पानी डालिए, थोड़ा बहुत तो बॉयल होने में भी कम हो जाएगा।
और बिल्कुल 15 मिनट में बनने वाली सब्जी तैयार है। इसे ढककर पकाने से जल्दी उबाला आएगा और जल्दी घी रिलीज होएगा और जल्दी से पक जाएगी सब्जी। आज फुलके ना मैं ये इंस्टेंट वाले बना रही हूँ। हम कभी कभी इंडियन स्टोर से ये वाले फुलके ले आते हैं, तो स्पेसिफिकली मैं ये वाले लेती हूँ। एक तो ना ये बड़े पतले पतले हैं और बहुत सॉफ्ट बनते हैं, और दूसरा ये ज़्यादा इनमें कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है, गिन के 3 या 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। इनमें कैनोला ऑयल है जो मुझे खटकता है, मतलब आई डोंट वांट टू कंज्यूम दैट ऑल्सो। लेकिन रेयर केसेस में, जैसे बहुत देर हो रही हो कभी, या फिर जब घर में बहुत सारे गेस्ट आने होते हैं, तब मैं ये वाला पैकेट लेके आती हूँ। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि ये फुलके काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। और जब तक मैंने ये फुलके सेके, हमारी आलू टमाटर की सब्ज़ी भी तैयार है बनकर, बिल्कुल भंडारे वाले स्टाइल में सात्विक सब्ज़ी। बहुत टेस्टी बनती है ये। लंच तो हो गया, मुझे आपको आज का पीआर दिखाना था। मेरे पास आया है फ्रॉम द ब्रांड एक्सबॉट गो। दिस इज अ स्मार्ट AI tracking sports tracking gimbal. So basically it can be used for content creation. So if you're a content creator like me, or you're planning to be one, this tool can be very handy, as it is really easy to move around while you're shooting. Also it provides stabilization to your phone, so the camera doesn't move like in jerks while shooting. It has very neat movements. It could be used both ways, like for horizontal shooting or in the portrait mode, just by the click of one button. The joystick operation is very smooth. It revolves 360 degrees. So taking the shots upwards and downwards also with the movement of just one thumb. And why do I have 2 of them? It's because I am doing a giveaway. The giveaway has already been announced on my Instagram. So if you're not following me on Instagram, go do it right away. Giveaway rules are very simple. So if you're a Desi living in the US, then this could be yours very soon, very quickly, by following the simple giveaway rules. Go check out my Instagram page today. So as you open the box, एक मैनुअल आया है इसमें, जिसमें सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं. आई एम ऑल्सो नॉट अ वेरी टेकी पर्सन, लेकिन इट वॉज ईजी टू रीड एंड ईजी टू अप्लाई. देयर इज अ डस्ट बैग in which you can store your gimbal, and the gimbal looks like this. It is quite sturdy, made of strong plastic material. As soon as you switch it on, it takes its position, और उसके बाद आप ना सेम पावर बटन यूज करके मोड चेंज कर सकते हो. यू कैन चेंज इट टू ईदर पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड with just the click of one button. The red arrow specifies the direction of camera of your phone, where you have to install the phone in the right direction. ये जो joystick है, this is really very soft and easy to operate, and it makes shooting really fun. टॉप शॉट, बॉटम शॉट, साइड शॉट सब लेना बहुत इजी कर देता है ये. मुझे बहुत मज़ा आया इसे यूज़ करके. The other button specifies the base mode. By clicking it once, you can return the gimbal into its base mode. After turning it off, just fold it again and store it in the dust bag. It is really convenient to use. The mini tripod is also very useful. It can give a extended hand, as well as it can rest the gimbal over it while shooting. The box also has the charger for the gimbal, as well as a remote which can be used when you're connecting your gimbal to your phone through their mobile app, and then you can use this remote and sit far away from the phone and gimbal and operate it from a distance. And they've also sent me this 45 inches strong tripod for the same gimbal. Putting it onto the gimbal is very easy, and just as I told you, the gimbal is a sports tracking gimbal, so it can be used in outdoor settings with the tripod to track the ball or players, whoever you want to track and trace. They are having a very interesting sale in which you can get up to 22% discount till 19th of September. So do not forget to check out the link in the description. And it just doesn't end here. I have a $25 coupon specially for you. So the link and the coupon code both are in the description. Go do check out. And also you can try your luck in the giveaway which I am doing on Instagram. So do not forget to follow me on Instagram. The link to my Instagram is also in the description of this video. Go check out. तो चलिए अब इसी गिम्बल को यूज करते हुए शूट करते हैं बाकी की वीडियो.
खुशबू, आपने मुझसे एक कमेंट में कहा था कि मैं बिगिनर्स के लिए बेकिंग रेसिपी शेयर करूं। आज मैं ना बहुत सारी बेकिंग टिप्स शेयर करूंगी। एकदम बेसिक सा वनीला स्पॉन्ज केक बनाऊंगी, जो सब अपनी बेकिंग जर्नी में सबसे पहला केक बनाते हैं ना, वो वाला मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और उसमें भर भर के अपनी सारी की सारी बेकिंग टिप्स देने वाली हूँ मैं, तो ध्यान से सुनिएगा अगर आप भी बेकिंग में इंटरेस्टेड हैं और बेसिक बेकिंग टिप्स सीखना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो ना चलिए ओवन को ऑपरेट करना सीखते हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसा एक कुकिंग रेंज है ना यूएस में, तो इसमें 2 मोड लिखे होते हैं, बेक एंड ब्रॉयल। तो सबसे पहले बेक को आपने प्रेस करना है और फिर स्टार्ट प्रेस करेंगे। बेसिक टेम्परेचर इसमें 350 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री सेल्सियस, जो कि बेसिक बेकिंग टेम्परेचर होता है केक्स और कुकीज़ दोनों के लिए ही। आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हो एज पर योर डिश। तो मैंने जैसे ही बेक प्रेस किया ना, बेसिक टेम्परेचर था और उसे स्टार्ट प्रेस कर दिया, तो अवन जो है प्री हीट मोड में खुद से चला गया। और अभी अवन का टेम्परेचर है 175 डिग्री सेल्सियस और अब वो प्री हीट होता रहेगा। उसके बाद बीप देगा कि आई एम रेडी टू बेक इन। नाउ अब मैंने रूम टेम्परेचर पर यहाँ पर 1.5 कप मिल्क लिया है। रूम टेम्परेचर पर ही होने चाहिए सारे इंग्रेडिएंट व्हेन यू आर बेकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनलेस द रेसिपी स्पेसिफाइज। जब सारे इंग्रेडिएंट रूम टेम्परेचर पर होते हैं तो वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और फिर बेकिंग का रिजल्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पर दूध में मैंने ना 1 चम्मच विनेगर डाला, वाइट विनेगर। आप चाहो तो इसकी जगह 1.5 कप दही सीधे यूज कर सकते हो। यहाँ विनेगर डाल के मैंने दूध को बना दिया बटर मिल्क। इसको कहते हैं बेकिंग में बटर मिल्क। तो मैंने यहाँ 1.5 कप दूध और 1 चम्मच विनेगर मिक्स किया। फिर इसमें डाली है चीनी मैंने डाली है 150 ग्राम्स। मैं यहाँ पर नीचे वेइंग स्केल रखकर डायरेक्टली ग्राम्स में मेजर कर रही हूँ। आप चाहो तो कप्स से मेजर कर सकते हो। मैं रेसिपी नीचे कैप्शन में डाल दूंगी पूरी की पूरी, ये बेसिक वनीला स्पॉन्ज की। फिर मैंने इसमें डाला है एक फैट। आप कोई भी न्यूट्रल ऑयल डाल सकते हो या मेल्टेड बटर डाल सकते हो। केक ना मिनिमम फैट के साथ भी बन जाता है और उसको और सॉफ्ट बनाना हो तो आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर डाला है 1/2 कप से थोड़ा सा कम एवोकाडो ऑयल, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता। और फिर मैंने डाला 1 चम्मच वनीला एक्सट्रैक्ट। अच्छा वनीला एक्सट्रैक्ट अच्छा फ्लेवर देता है। अब इसको इतना अच्छे से मिक्स करना है कि तेल, मिल्क और शुगर सब मिक्स हो जाएं और शुगर ग्रैनुलेटेड है तो वो मेल्ट हो जाए। आप चाहो तो पाउडर्ड शुगर भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो जैगरी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो या मेपल सिरप भी यूज़ कर सकते हो। अब मैंने इसमें डाला है फ्लावर। मैं आज गेहूं के आटे से ये केक बनाने वाली हूँ। अगर आप बेकिंग हेल्दी करना चाहते हो अपनी ज़्यादा, तो आप आधा आधा मिलेट और गेहूं का आटा यूज़ कर सकते हो। साथ में मैं डाल रही हूँ एल्यूमिनियम फ्री बेकिंग पाउडर। जब भी आप बेकिंग पाउडर लेने जाओ ना, उसमें ज़रूर देखना कि एल्यूमिनियम नहीं होना चाहिए। एगलेस बेकिंग में 2 चीज़ें हैं जो केक को सॉफ्ट बनाती हैं। एक तो ये दही की जगह आज हमने दूध से बटर मिल्क बना के इस्तेमाल कर लिया, और दूसरी चीज़ है बेकिंग सोडा। तो इस रेसिपी में मैंने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों ही डाले हैं, 1 और आधा चम्मच। इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना एसिडिटी का और बेकिंग सोडा का, तो उससे केक जो है बहुत फ्लफी और सॉफ्ट बनेगा। अब जब आपने इसमें फ्लावर डाल दिया है तो अब आप ज़्यादा मिक्स बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फ्लावर को मिक्स करते हो ना, उतना ग्लूटेन डेवलप होता है जो आप नहीं चाहते हो। आप अपने केक को स्पॉन्जी बनाना चाहते हो, च्यूई नहीं, हलवे जैसा नहीं। इसलिए बस एक बार मिक्स करेंगे 20 से 30 सेकंड के लिए, जब तक लंप फ्री बैटर बन जाए, और बस वहीं रुक जाओगे आप। ये आपका एकदम बेसिक वनीला स्पॉन्ज केक का बैटर बनके तैयार है। अब आप चाहो तो इसमें कुछ ड्राइड फ्रूट्स डाल सकते हो, है ना, या फिर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हो, और 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डाल के आप इसको चॉकलेट केक भी बना सकते हो। ठीक है। अब मैंने अपना ये जो मेरे पास बेकिंग पैन है ग्लास वाला, इसको अच्छे से पार्चमेंट पेपर से लाइन कर दिया और उससे भी ऑयल से ब्रश कर दिया ताकि वो अपने प्लेस पे हिले ना। एंड देन आई एम पोरिंग ऑल माई केक बैटर इनटू इट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये जो हमने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डाला है, उससे गैस बबल्स बनेंगे इसमें। तो इसे टैप करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये बबल्स अभी ही फट जाएं और बाद में केक की स्किन पे बबल्स की तरह ना आए।
केक के पैन का साइज ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1 से 1.5 इंच ऊंचा बैटर होना चाहिए। तो जब ये 1 से 1.5 इंच ऊंचा बैटर होगा तो एक तो इससे टाइमिंग डिसाइड होती है कि कितनी देर बेक करना है। ये लगभग 1.25 इंच ऊंचा बैटर है पैन में, तो मैंने 25 मिनट्स बेक किया है, विच इज़ द परफेक्ट टाइम टू बेक दिस मच अमाउंट ऑफ बैटर। दूसरा इससे डिसाइड होता है कि आपका केक फ्लैट बन के आएगा या नहीं। अगर आप छोटा पैन यूज़ करोगे ना तो केक में क्रैक आ जाएगा, बिकॉज इट विल ट्राई टू राइज मोर एंड मोर, और जो टॉप का क्रस्ट है वो पक जाएगा और फिर वो फट जाता है, क्रैक आ जाता है। अगर आप इस तरह से नाइस एंड फ्लैट टॉप चाहते हो ना तो केक का पैन का साइज अप्रोप्रिएट यूज़ करना। उसके बाद जब तक टूथपिक ना ऐसे क्लीन निकल आए 25 मिनट्स में, तब तक आपको इसको बेक करना है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी एक्स्ट्रा ब्राउनिंग करना चाहती हूँ, तो मैंने ब्रॉयल फंक्शन प्रेस कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ब्रॉयल में 2 ही चीज़ें होती हैं, हाई और लो, दैट कैन अगेन बी ऑपरेटेड बाय द एरो बटन। और उसके बाद बस 2 से 3 मिनट के लिए रखेंगे। ब्रॉयल बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए इस समय आपको अलर्ट रहना है एकदम। और ये देखिए हमारा फ्लैट टॉप परफेक्ट वनीला स्पॉन्ज केक बनकर तैयार है। इसका इनसाइड शॉट मैं लॉन्ग वीडियो में लेना भूल गई, लेकिन शॉर्ट वीडियोस में पिछले 2 टिफ़िन बॉक्सेस में मैंने डाला है, तो आप जाके देखना, टिफ़िन बॉक्सेस में आपको दिख जाएगा। बहुत अंदर का स्पॉन्ज बहुत अच्छा बना था। और साथ ही देखिए दोस्तों हाउ इजी द गिम्बल हैज़ मेड फॉर मी टू शूट दिस केक फ्रॉम क्लोज अप, और यहाँ वहाँ से हर तरह से शॉट लेना बहुत आसान हो गया इस गिम्बल के साथ। आई एम लविंग यूजिंग इट। आप भी ज़रूर इसका लिंक चेकआउट करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। केक बेकिंग के लिए आपके कोई भी क्वेरीज हो ना तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना, मैं सारे के सारे आंसर करूँगी, आई प्रॉमिस। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं तक रख रही हूँ। ये कुछ शॉर्ट्स हैं हमारी संडे इवनिंग वॉक की। हम फैमिली वॉक्स बहुत अच्छे से लेते हैं, एंजॉय करते हैं, और यहाँ आज मून इतना अच्छा लग रहा था बादलों के पीछे। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक रख रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स लाइक ऑलवेज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।